ये मेरा व्लॉग है कंटिन्यूएशन मेरे प्रीवियस व्लॉग का जो था छावा मूवी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द प्रोड्यूसर एंड द डायरेक्टर ऑफ दिस मूवी, जिनके वजह से छत्रपति संभाजी महाराज की हिस्ट्री हिंदुस्तान के सामने आ गई। हमने प्रीवियस व्लॉग में विज़िट किया था धर्मवीरगढ़ पे। छत्रपति संभाजी महाराज और उनके ख़ास दोस्त कवि कलश, इन दोनों को भी यहाँ पर लाने के बाद बेइज्जत किया गया था, उनका जुलूस निकाला था। वो किस तरीके से और वो कहाँ से जुलूस निकाला था वो मैंने उस व्लॉग में दिखाया है। धर्मवीरगढ़ पर छत्रपति संभाजी महाराज को और कवि कलश जी को तकरीबन 18 दिन के लिए रखा गया था। ये वो जगह थी जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को सबसे पहले औरंग के सामने खड़ा किया गया था पहले दिन पर। उसी दिन उनके आंखें भी निकाली थी, क्योंकि औरंग को बखूबी याद था किस तरीके से मराठे उसके चंगुल से निकल जाते। जब छत्रपति संभाजी महाराज 9 साल के थे तब वे आगरा से औरंग को उल्लू बनाकर अपने पिता के साथ निकल के स्वराज में आ गए थे, और ये उसे बखूबी याद था। इसीलिए उसने छत्रपति संभाजी महाराज की आंखें पहले ही दिन निकाल दी ताकि वे भागने में सफल ना रहे। जो सबके साथ औरंग ने किया था वही छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी किया। उसने छत्रपति संभाजी महाराज को ये सवाल किया कि अगर तुम इस्लाम कबूल करते हो तो हम तुम्हें ज़िंदा छोड़ेंगे। छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज और राजमाता जीजाबाई के संस्कारों में पले बड़े थे। उन्होंने इस्लाम धर्म के इस पेशकश को ठुकरा दिया। औरंग की कोई भी बात उन्होंने नहीं मानी। धर्मवीरगढ़ की इस पराक्रमी भूमि के दर्शन लेने के बाद अब मैं निकल चुका था मरकड़ की तरफ। ये एक गांव है जिसका लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस मस्जिद का ताल्लुका छत्रपति संभाजी महाराज से क्या है ये मैं इस व्लॉग में बताऊंगा। ये लोकेटेड है धर्मवीरगढ़ से अप्रॉक्सीमेटली 92 किलोमीटर्स पर, और इसका लोकेशन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। इस मस्जिद के आसपास मुझे कुछ शिवालय नज़र आ रहे थे। इन शिवालय की हालत बहुत बुरी थी। अब देख सकते हैं नंदी के मुख को तोड़ दिया गया है, और अगर औरंगज़ेब ने मंदिर बनाए थे तो फिर नंदी क्यों तोड़े थे, फिर मंदिर क्यों उद्ध्वस्त किए थे। इस जगह पर और इस जगह के आसपास मुग़लों की फ़ौज फैली हुई थी, और इसीलिए यहाँ के मंदिर उद्ध्वस्त कर दिए हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को और छंदोगामात्य कवि कलश जी को सबसे पहले यहाँ पे लाके खड़ा किया गया था। इन दोनों को यहाँ पर खड़ा करने के बाद उन्हें इस्लाम के मूल्यों पर, इस्लाम के तौर तरीक़ों से सज़ा सुनाई गई। धर्मवीरगढ़ से छत्रपति संभाजी महाराज और छंदोकामात्य कवि कलश जी को, जैसे मैंने आपको पहले बताया, 18 दिनों के बाद यहाँ पे लाया गया। जब छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को यहाँ पे लाया गया, उनकी हालत बहुत बुरी थी। ज़ख्मों के निशान थे शरीर पर, खून बह रहा था। छत्रपति संभाजी महाराज के आंखें फोड़ी हुई थी, और इस हालत में उन्हें इतने दूर पर्पसली लाया गया था। इस जगह को मैं पर्पसली और इंटेंशनली बता रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग हैं जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज को मनुस्मृति के तरीक़ों से सज़ा दी गई थी। पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे इस मस्जिद के पास लिखा हुआ है, चलो आगे जाके पढ़ते। छत्रपति संभाजीराजे भोसले यांना औरंगजेबाने मौलवींच्या मुखातून त्यांचा वध करावी अशी घोषणा करून घेतली। ती ही जागा मौलवियों को खड़ा किया गया था। उनके हाथ में कुरान दी गई थी, और कुरान के तरीक़ों से छत्रपति संभाजी महाराज को सज़ा सुनाई थी। इसमें और एक दिलचस्प बात है, जो लोग ये कहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के फ़ौज में मुसलमान सैनिक थे, तो आज एक ऐसे ही मुसलमान सैनिक की कहानी मैं आपको बताऊंगा। इस मुसलमान सैनिक का नाम है काजी हैदर। ये काजी हैदर छत्रपति शिवाजी महाराज की फ़ौज में काम करता था, पर जब छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ और छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति बने दूसरे इस स्वराज के, तो कुछ साल स्वराज की सेवा करने के बाद औरंग से जा मिला। औरंग से जा मिलने के बाद उसने हर एक बात स्वराज की औरंग के सामने रखी। ये गद्दार निकला। इसका नाम था काजी हैदर।
आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, इनके बारे में डिटेल्स गूगल पे भी मिलेगी। इन शॉर्ट, काजी हैदर जो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के पास काम करता था, औरंग के साथ मिलकर छत्रपति संभाजी महाराज को किस घिनौनी तरीके से मारना है, क्या क्या तकलीफ़ें देनी है, उस बारे में सज़ा सुना रहा था। तो जब कभी आपको कोई कहे कि शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के फ़ौज में मुसलमान थे पर अंत में वो कहाँ गए, ये ज़रूर पूछिए। मरकल की वो मस्जिद देखने के बाद अब मैं पहुंचा था इस भगवे के पास। इस जगह की दूरी मरकल से तकरीबन 2 किलोमीटर है। मरकल से अब मैं आया था तुड़ापुर। तुड़ापुर एक हिस्टोरिकली बहुत इम्पोर्टेंट जगह थी। ये वो जगह है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को धर्मवीरगढ़ से मरकल की उस मस्जिद पर सबसे पहली बार लाया गया। वहाँ पर सज़ा सुनाने के बाद इस गांव में लेके आ गए। इस पूरे इलाके में औरंग की 5 लाख की फ़ौज फैली हुई थी। ये एंट्रेंस दिखाई देता है छत्रपति संभाजी महाराज प्रवेश द्वार, जो हमें छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी के स्मारक के पास लेके जाता है। आपको छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति एंट्रेंस के ऊपर नज़र आ रही होगी। अगर कुछ लोग आपसे ये बात कहते हैं कि लायन के साथ छत्रपति संभाजी महाराज का एनकाउंटर एक ड्रामेटिक सीन बनाने के लिए मूवी में डाला था या फिर काल्पनिक है, तो ये झूठ है। रिकॉर्ड्स में है कि छत्रपति संभाजी महाराज ने लायन के साथ फाइट की थी, वो भी गांव वालों को बचाने के लिए। और ये एंट्रेंस, ये मूर्ति काफ़ी सालों से यहाँ पे है। और कोई भी चीज़ अगर ऐसे बनाते हैं तो उसके लिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का होना इम्पॉर्टेंट है। बिना किसी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के ऐसी मूर्तियाँ या ऐसे स्टैचूज़ एंट्रेंस पे नहीं बनाए जा सकते। हर एक चीज़ का आज के ज़माने में प्रूफ मांगते हैं। एंट्रेंस से अंदर आने के बाद हमें कुछ मॉन्यूमेंट्स दिखाई देते हैं। सबसे पहले जो नज़र आता है वो है कवि कलश जी का स्मारक। ये एक उत्तम जगह है जो दोस्ती की एक मिसाल बन चुकी है। ये कवि कलश जी का स्मारक है। इसके बारे में भी मैं आपको व्लॉग में बताऊंगा, पर हम सबसे पहले छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि देखेंगे। समाधि या स्मारक, इसे दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर वधस्तंभ संभाजी महाराज को मारने के लिए बनाया गया था। आज इसी जगह पे हमें छत्रपति संभाजी महाराज का स्टैचू नज़र आता है। ये वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज को मारने के लिए वधस्तंभ निर्माण किया गया था। और ऐसे वधस्तंभ पर छत्रपति संभाजी महाराज जो जंजीरों में जकड़े हुए थे, उन्हें बांधा गया था। यहाँ के वधस्तंभ पर बांधने के बाद औरंग के हुक्म के अनुसार जो भी सज़ाएँ थी, जो भी यातनाएँ देनी थी, वो यहीं पर दी थी। आज इस जगह को मंदिर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर धर्म की रक्षा की गई थी, क्योंकि यहाँ पर स्वराज की रक्षा की गई थी। 32 साल के इस छत्रपति ने जिस तरीके से औरंग को टक्कर दी, वो काबिल तारीफ़ है। हर एक औरंग का कहना छत्रपति संभाजी महाराज ने धुतकार दिया। कोई भी बात सुनी नहीं, कोई भी बात मानी नहीं, कोई भी सुलह नहीं की। वह जिए तो भी स्वराज के लिए, अपने धर्म के लिए। वो लड़े तो भी स्वराज के लिए, अपने धर्म के लिए, और बलिदान भी दिया तो भी स्वराज और अपने धर्म के लिए। क्योंकि ये मंदिर त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है, तो ये जगह पवित्र मानी जाती थी। इस स्मारक के या इस समाधि के पीछे ही हमें मंदिर नज़र आता है। ये है संगमेश्वर मंदिर। औरंगज़ेब इतना नीच था, इतना क्रूर था, इतना घटिया दोगला इंसान था, उसमें बिल्कुल भी कोई इंसानियत नहीं थी। उसने इंटेंशनली हिंदुओं को काफ़ी बार तकलीफ़ दी, जिजिया कर लगा के, काशी विश्वेश्वर का मंदिर फोड़ के। ये तो मैं 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, बट औरंगज़ेब ने बहुत सारी घटिया काम किए जो शायद इस्लाम के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, पर हिंदुओं के लिए और इंसानियत के नाम पे घटिया थे। दूसरे धर्म के प्रति उसका ये बर्ताव, उसके संस्कार और उसकी नस्ल की घटियापन के बारे में बताता है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 समाधियाँ हैं, एक छत्रपति संभाजी महाराज की और एक कवि कलश जी की, और पीछे संगमेश्वर का मंदिर नज़र आता है।
कवि कलश जी को मार दिया गया था। और इसमें एक साइकोलॉजिकल वॉर भी है। मंदिर के सामने मारने से आपको हिंदू धर्म में विश्वास नहीं रहेगा, आपको खौफ पैदा होगा मुगलों के लिए, इस्लाम के लिए। और इसी वजह से औरंग ने छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जो इस मराठा राज्य के बहुत इम्पोर्टेंट लोग थे, एक छत्रपति थे तो दूसरे मंत्री थे, इन दोनों को भी मंदिर के सामने, संगमेश्वर मंदिर के सामने मार दिया गया, ताकि आपके दिल में खौफ बना रहे, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाए, आप छत्रपति संभाजी महाराज या और छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह विचार कर मुग़ल सल्तनत के खिलाफ बगावत ना करें। और आप ये बात देख सकते हो कि औरंगज़ेब कितना नीच आदमी था। उसने पर्पसली हिंदू मंदिर के सामने, महादेव के मंदिर के सामने ही छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के दोस्त कवि कलश, इनको मंदिर के सामने, शिवलिंग के सामने पर्पसली मारा गया था। और मैं आपको वो टेम्पल अभी दिखाऊंगा। इस व्लॉग के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपको छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बारे में बुरा लगता है तो लगने दो, बट उसके ऊपर आंसू बहाते मत रहो। कुछ सोचो, आगे के बारे में सोचो, देखो, महसूस करो, भविष्य आपको भी नज़र आएगा। आज ये कहना पड़ रहा है, बटेंगे तो कटेंगे। संगमेश्वर का ये मंदिर त्रिवेणी संगम पर बसा हुआ है। त्रिवेणी संगम मतलब 3 नदियाँ जहाँ पर एक दूसरे से मिलती है। भीमा नदी, भामा नदी और इंद्रायणी नदी आपस में एक दूसरे से यहाँ पर मिलते हैं और इसीलिए ये पवित्र स्थान है हिंदुओं के लिए। ये सोचकर ही छत्रपति संभाजी महाराज का कत्ल औरंग ने यहाँ पर कर दिया। ये है वो स्मारक, कितना करीब है संगमेश्वर मंदिर से। और मंदिर के दूसरे साइड इस पेड़ के पीछे हमें छंदोगामात्य कवि कलश जी की समाधि या फिर स्मारक नज़र आता है। आइए उसे करीब से देखते हैं। ये वो स्मारक है जहाँ पर उनका शिरच्छेद किया गया था। यहाँ पर भी उनके लिए वधस्तंभ बनाया गया था। यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं, छंदोगामात्य कवि कलश यांचा शिरच्छेद मुघल बादशाह औरंगजेब याने या तुळापुरात येथेच केला। मतलब इसी जगह पर उनका सिर उनके शरीर से अलग कर दिया था। एक ऐसा दोस्त मिला छत्रपति संभाजी महाराज को जो जीते जी उनके साथ था ही, पर मृत्यु समय पर भी वो उनके साथ रहा, अपनी दोस्ती निभाता रहा, स्वराज के लिए अपना प्रेम जताता रहा। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज का वध किया था तुळापुर में, उसकी एक पेंटिंग आज भी ब्रिटिश म्यूज़ियम ऑफ लंदन के कलेक्शन में है। जिन लोगों ने इस वध को देखा था, उनके कहने पर एक पेंटर ने ये पेंटिंग बनाई थी और ये छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद बनाई हुई पेंटिंग है। बट आज पर आप इसमें काफ़ी क्रूरता देखोगे। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़े किए थे, उनकी खाल निकाली थी, एक ज़िंदा आदमी को जिस तरीके से, एक ज़िंदा छत्रपति को जिस तरीके से औरंग ने मारा था, वो मराठा साम्राज्य कभी भूल नहीं सकता। वो आज भी नहीं भूले, ये हिंदुस्तान कभी नहीं भूलेगा। और ये पेंटिंग पुरानी है, इसीलिए इसे एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कंसिडर किया जा सकता है। ये है वो त्रिवेणी संगम जहाँ पर भीमा, भामा और इंद्रायणी एक दूसरे से मिलते हैं और सामने मरकड़ है। ये वही जगह है जहाँ पर हमने जो पहले वाली मस्जिद देखी थी। यहाँ से इस मस्जिद का ऊपर का पोर्शन नज़र आता है। उस मरकड़ गांव से सज़ा सुनाने के बाद यहाँ पर उनको लाया गया था। जिस दिन छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी को मारा था,
उस दिन इस पूरे इलाके में नदी के इस पार और नदी के उस पार 5 लाख की औरंग की फौज फैली हुई थी। इसीलिए यहाँ के आसपास के जो हमने मरकड़ के पास 2 नंदी और एक शिवालय देखा, इसका मतलब वहाँ पे और एक शिवलिंग था जो अभी उद्ध्वस्त कर दिया है। ऐसे कई सारे गांव और कई सारे मंदिर औरंग ने उद्ध्वस्त कर दिए थे। समाधि के पास हमें नदी पर लेके जाने वाला घाट नज़र आता है। कहा जाता है कि ये घाट भी छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता महाराजा शाहजी और उनकी माता राजमाता जीजाबाई ने डोनेशंस देने के बाद बनवाए थे। इस गांव का रिश्ता छत्रपति शिवाजी महाराज के फैमिली के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ रहा है। महाराजा शाहजी, राजमाता जीजाबाई खुद यहाँ पर आकर गए हैं। उसके बाद संभाजी महाराज को यहाँ पर लाके मृत्युदंड देना ये एक दुखद घटना थी महाराष्ट्र के लिए, स्वराज के लिए और स्वराज के हर उस व्यक्ति के लिए जो छत्रपति से जुड़ा हुआ था। इस घाट के पास में ही हमें एक स्मशान भूमि नज़र आती है। 10 दिसंबर 2011 में यहाँ पे खुदाई चल रही थी। एक मिट्टी से बना हुआ एक मटका मिला जिसमें 11 टुकड़े जंजीरों के भगवे में लिपटे हुए मिले, साथ ही साथ में एक चिट्ठी मिली। ये थे वो जंजीर जो छत्रपति संभाजी महाराज को जकड़ने के लिए यूज़ किए गए थे। उन जंजीरों पे पोर्तुगीज़ एम्ब्लेम था और ये बात प्रूव की गई है कि वो जंजीर छत्रपति संभाजी महाराज के ही थे, क्योंकि औरंग ने काफ़ी सारा सामान पोर्तुगीज़ों से मंगवा के लिया था और उसी में से ये जंजीर भी थे। ये है और भी करीब से दिखाई देने वाला त्रिवेणी संगम, जहाँ पर भीमा, भामा, इंद्रायणी नदी एक दूसरे से आके मिलते हैं। काफ़ी पवित्र जगह ये मानी जाती है और इस घाट का निर्माण भी शाहजी महाराज और राजमाता जीजाबाई के द्वारा और उनके जो दोस्त थे मुरार जगदेव, उनके मन्नत के बाद ये पूरी हुई थी। यहाँ पे कई सारे आपको मंदिर देखने मिलेंगे, गणपति जी का, विष्णु जी का, महादेव का। पर जब हम यहाँ पे आते हैं और छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को देखते हैं, तब ये मंदिर भी हमें फीके लगने लगते हैं। अपने कर्तृत्व को लेके वैसे ही छत्रपति संभाजी महाराज ने भी दैवत्व प्राप्त किया है अपने बलिदान से। तुळापुर से निकल के अब मैं पहुंचा था वडुबुद्रुक, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि हमें देखने मिलते हैं। ये जो अंतर है तुळापुर से लेके वडुबुद्रुक का, वो है 14 किलोमीटर का। तो अप्रॉक्सीमेटली आधे घंटे में आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। जिस जगह पे अब मैं पहुंचा हूँ, जिसे समाधि कहा जाता है संभाजी महाराज की, इसे ढूंढने का बहुत इम्पॉर्टेंट काम किया था वासुदेव सीताराम बेंद्रे जी ने, जिन्हें महाराष्ट्र में वासी बेंद्रे नाम से कॉमनली पहचाना जाता है। इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि को ढूंढ निकाला था, जो पेड़ पौधों में खो गई थी। प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर रिसर्च के बाद उन्होंने संभाजी महाराज की ये समाधि, जो अभी हमें ऐसे नज़र आ रही है, उसे ढूंढा था। इनके पहले तुळापुर में जो हमने अभी समाधि देखी, उसे ही प्रॉपर समाधि माना जाता था, पर प्रॉपर डेटा, प्रॉपर रिसर्च और पुराने लेटर्स पढ़ने के बाद उन्होंने एक्चुअल समाधि जो पौधों से घिरी हुई थी उसे ढूंढा था और तब ये ऐसे दिखती थी, और जिसके बाद आज ये हमें ऐसे समाधि नज़र आती है। सो थैंक्स टू वासुदेव सीताराम बेंद्रे जी, ये एक पुराने हिस्टोरियन थे। अगर मैं बात करूँ वडुबुद्रुक की, तो ये दूसरी समाधि है छत्रपति संभाजी महाराज की, क्योंकि जो हमने तुळापुर में देखी वो थी जगह जहाँ पे उन्होंने बलिदान दिया था, जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज और उनके खास दोस्त कवि कलश जी ने बलिदान दिया था। पर औरंग ने हत्या करने पर ही वो वहीं पे रुका नहीं, उसने फरमान निकाला था कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज के टुकड़ों को, उनके शरीर को हाथ लगाएगा या अग्नि देगा, उन्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा। जिन्होंने ये टुकड़े देखे, उन्होंने उन टुकड़ों के जिक्र इस गांव के मुखिया के पास किया और सब ने मिलकर जो टुकड़े संभाजी महाराज के और कवि कलश जी के गिद्धों को और कुत्तों को खाने के लिए नदी किनारे फेंके थे, उन्हें इकट्ठा करके चुपचाप
उन टुकड़ों को यहाँ पर लाके उन टुकड़ों के प्रॉपर अंतिम संस्कार हिंदू रिचुअल्स के द्वारा किए गए। इसके दूसरे दिन महाराष्ट्रियंस में सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है गुड़ी पाड़वा का, वो होता है उनके लिए न्यू ईयर। और न्यू ईयर के इस मौके पे इंटेंशनली छत्रपति संभाजी महाराज को मारकर औरंग ने इंटेंशनली मराठियों के दिल पे ठेस पहुंचाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार ने काफ़ी सारा त्याग दिया है, काफ़ी सारा बलिदान दिया है स्वराज के लिए। कंटिन्यूअसली काफ़ी सारे जनरेशन्स ने खून बहाया है। शिवाजी महाराज और राजमाता जिजाबाई का विचार आगे लेके गए हैं। एक ऐसे वीर पुरुष, महापुरुष छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्हें आज हम धर्म रक्षक भी कहते हैं, स्वराज्य रक्षक भी कहते हैं, जिसने कोई भी बात औरंग की कभी मानी नहीं, जिसने कभी औरंग को सीरियसली लिया ही नहीं। जब वे लड़ रहे थे तभी भी औरंग को परास्त कर रहे थे। जब वो कैदी बने तभी भी छत्रपति संभाजी महाराज ने परास्त किया। भले वो बंदी थे, जंजीरों में जकड़े हुए थे, उनके जो विचार थे, उनका जो आत्मविश्वास था इस स्वराज के ऊपर, उस आत्मविश्वास के साथ ही छत्रपति संभाजी महाराज ने तकरीबन 18 दिन धर्मवीरगढ़ पर बिताए एक कैदी के रूप में। हर एक सज़ा जो औरंग ने सुनाई वो चुपचाप सहते गए, पर वक्त आने पे करारा जवाब भी देते गए। कोई भी सुलह नहीं मानी, कोई भी सवाल का जवाब औरंग का नहीं दिया। बचे हुए 22 दिन तुड़ापुर में उन्होंने बिताए और इसीलिए 40 दिन का संघर्ष छत्रपति संभाजी महाराज ने अंतिम समय में स्वराज के लिए अर्पण किया। सिर्फ छत्रपति संभाजी महाराज के ही नहीं, यहाँ पे जो उनके साथ आए थे कवि कलश, जो यूपी से थे, कन्नौज से थे, उनके भी अंतिम संस्कार किए गए। जो मेरे यूपी के भाई है, जिन्हें हिस्ट्री के बारे में मालूम नहीं होगा, कवि कलश जी के बारे में, ये उनकी समाधि है। संभाजी महाराज के समाधि के पास ही हमें कवि कलश जी की भी समाधि नज़र आती है। इनके भी शरीर के जो टुकड़े थे उन्हें भी यहाँ पर अग्नि दिए थे। वासुदेव सीताराम बेंद्रे जी के अनुसार, उनके रिसर्च के अनुसार, जो टुकड़े तुड़ापुर में फेंके गए थे उनमें से कुछ टुकड़े कवि कलश जी के भी थे, जिन्हें इकट्ठा करके संभाजी महाराज के टुकड़ों के साथ ही अग्नि दिया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज की समाधि और यहाँ पे छंदोगामात्य कवि कलश जी की समाधि दिखाई देती है। कवि कलश जी को भी कोई भी आज नहीं भूला है। जो त्याग, जो समर्पण उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के लिए दिखाया, स्वराज के लिए दिखाया, और इसीलिए उनके समाधि के सामने नतमस्तक होने में हमें सार्थ अभिमान महसूस होता है। इससे ज़्यादा गर्व की बात हमारे लिए कोई और हो नहीं सकती। जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज ने कोई भी फरमान, कोई भी हुक्म औरंग का नहीं माना, वैसे ही यहाँ के आसपास के गांव वालों ने नहीं माना। जो फरमान दिया गया था कि इन संभाजी महाराज के टुकड़ों को अग्नि नहीं दिया जाएगा, उस बात को ना मानते हुए यहाँ छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद छत्रपति शाहू और येसुबाई कैद हो गई औरंग के कैद खाने में। पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तौर पे छत्रपति शाहू महाराज को 18 साल के कैद के बाद और औरंग के मृत्यु के बाद ज़ीनत-उन-निसा और जुल्फ़िकार खान ने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के तौर पे छत्रपति शाहू महाराज को बंदी से छुड़वा दिया। वैसे ही कुछ मराठा सरदारों को इकट्ठा करने के बाद, मराठा राज्य का विस्तार करने की शुरुआत करने के बाद उन्होंने अपने पिता के इस समाधि के दर्शन लिए। यहाँ पे आज हमें जो पादुका नज़र आते हैं एक शिला पर, वो उन्होंने स्थापित किया था। और यहाँ पे जिस फैमिली ने छत्रपति संभाजी महाराज के अस्थियाँ संभाल के रखी थी, उनसे वह लेकर, उनके दर्शन लेकर समाधि का जीर्णोद्धार किया। छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी के समाधि के दर्शन लेने के बाद सामने ही हमें एक छत्रपति संभाजी महाराज की मूर्ति नज़र आती है। ऐसे बलिदान के वजह से ही आज छत्रपति संभाजी महाराज को स्वराज्य रक्षक और धर्म रक्षक की पदवी दी गई है। ये जितनी आसानी से हम कहते हैं, बोलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, ये उतनी आसानी से उन्होंने पाया नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा पिता था, पर उनका साथ काफ़ी कम मिला।
घर वालों ने ही उनके साथ काफ़ी गद्दारियाँ की। राजमाता जीजाबाई के संस्कार और शिवाजी महाराज के संस्कारों के वजह से आज छत्रपति संभाजी महाराज का नाम अजरामर हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास महाराष्ट्र में काफ़ी सारे लोगों को मालूम है, पर उनके साथ हर बार नाइंसाफ़ी होती रही। उनके ही मंत्रियों ने काफ़ी गलत इतिहास की रचना करते हुए उन्हें काफ़ी बदनाम किया। जिस वजह से वासुदेव सीताराम बेंद्रे, डॉक्टर कमल गोखले, डॉक्टर जयसिंहराव पवार ऐसे कुछ हिस्टोरियंस आगे आने के बाद छत्रपति संभाजी महाराज का एक्चुअल हिस्ट्री लोगों के सामने आने लगा। जो बदनामी मुग़लों ने की थी, जो बदनामी गलत इतिहास लिखते हुए, उन्हें औरतबाज और शराबी बताते हुए, तो ये समाधि ये प्रूव करती है कि वो ना औरतबाज थे ना शराबी थे। कोई भी शराबी व्यक्ति, कोई भी औरतबाज व्यक्ति ऐसा बलिदान अपने ज़िंदगी में कभी भी दे नहीं सकता। और अगर वो शराबी थे, वो औरतबाज थे, तो औरंगज़ेब ने ये सारे उनके लालच पूरे करते हुए काफ़ी सारे धन पैसे देके, काफ़ी सारा खजाना देके स्वराज को बड़ी आसानी से हथिया लिया होता। उन्हें 40 दिन का ये टॉर्चर सहना नहीं पड़ता। जो बलिदान छत्रपति संभाजी महाराज ने और छंदोगामात्य कवि कलश ने दिया था, इस वजह से कई सारी चीज़ें होने लगी। जो मराठा मुग़लों के फ़ौज में थे, आदिल शाह की फ़ौज में थे, उन्हें अपने छत्रपति को ऐसे मृत्यु दंड देने के बाद जो चिढ़ आने लगी थी, जो गुस्सा उनके मन में बढ़ने लगा था, वो धीरे धीरे औरंग को सहना पड़ा। 9 साल तक छत्रपति संभाजी महाराज के साथ औरंग लड़ता रहा। छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद उसे लगा कि स्वराज्य अब ख़त्म हो जाएगा, मराठा सल्तनत ख़त्म हो जाएगी, ये दक्कन मुग़लों के साथ जुड़ जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। महारानी येसुबाई ने कैद में जाने से पहले राजाराम महाराज को छत्रपति घोषित करवा दिया था। महारानी येसुबाई और छत्रपति शाहू महाराज कैद होने के बाद भी मराठा सल्तनत रुकी नहीं। छत्रपति राजाराम महाराज और तारा रानी ने काफ़ी संघर्ष के साथ स्वराज को लड़ते हुए रखा। औरंग किले जीतता था, पर साथ ही साथ में हार भी रहा था। 27 साल दक्कन में बिताने के बाद औरंग मर गया। उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे छत्रपति शाहू कैद से रिहा होकर उन्होंने मराठा सल्तनत की नींव वापस रखी। जो तारा रानी ने और छत्रपति राजाराम महाराज ने संभाला था, उस लेगेसी को आगे लेके गए। मुगल सल्तनत तब तक ख़त्म हो चुकी थी और मराठा एम्पायर शुरू हो चुका था। ये व्लॉग छत्रपति संभाजी महाराज को समर्पित है। जय शिवराय, जय शंभूराजे।